अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की डूबती हुई कश्ती से उनके साथियों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। पीटीआई में इतनी तेज रफ्तारी के साथ लोग आए नहीं थे जितनी तेजी के साथ अब इमरान खान को, पीटीआई को लोग छोड़ने लगे हैं। आमिर कियानी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल, पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल, कितना बड़ा ओहदा होता है। आमिर कियानी गुज़श्ता रोज छोड़ चुके हैं और ये वजीर सेहत भी रहे हैं, मरकजी सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। आमिर कियानी ने जुल्म यह किया था, पकड़ा तो जाएगा, यकीनी तौर पर पकड़ा जाएगा, क्योंकि आमिर कियानी के दौर में जुल्म यह हुआ था जब वजीर सेहत थे कि 100 रुपए वाली मेडिसन 400 रुपए में हो गई थी। तो ये इंतहा है, यानी 100 वाली 120 रुपए भी नहीं, 130 भी नहीं, 150 भी नहीं, 200 भी नहीं, 400 रुपए और 500 रुपए तक बढ़ गई। ये कोई इतना मतलब कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है। वो आमिर कियानी अब पीटीआई को खैरबाद कह चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं। आज मलिक अमीन असलम ये भी मुशीर रहे हैं इमरान खान के, और आज उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ देर पहले ऐलान कर दिया कि जी पीटीआई के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, अब मैं पीटीआई की सियासत को खैरबाद कह रहा हूँ, पीटीआई को खैरबाद कह रहा हूँ। और लेकिन मैं सियासी घराने से ताल्लुक रखता हूँ तो मेरी सियासत जारी रहेगी। इसी तरह आमिर कियानी ने भी कहा है कि भाई मैं सियासत तो करूंगा लेकिन पीटीआई को मैं छोड़ने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि पीटीआई का सफाया करने का फैसला हो चुका है, कर लिया गया है। जिस तरह पीटीआई के 3400 से जायद, 3400 से जायद, ये कल का फिगर मैं बता रहा हूँ, 3400, आज तो ज्यादा गिरफ्तारियां हुई होंगी। तो 3-4 हजार लोग दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमात चलेंगे, और आज दहशतगर्दी कोर्टों में, दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्दी के खात्मे की अदालतों में आज पीटीआई के इन दहशतगर्दों को पेश भी किया गया है, जिन्होंने पाक फौज की तनसीबात पर हमले किए, पाक फौज के काफिलों पर हमले किए, जनाह हाउस पर को जला दिया, जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया, जिन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा किया, उनको दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात भी दायर किए गए हैं, और आज उनको प्रॉपर दहशतगर्दी कोर्टों में पेश भी किया गया है। दहशतगर्दी के खात्मे की जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए सहूलतकार जज जो हैं, वो तो सहूलतकारी, वो भी अपने तौर पर लगे हुए हैं सहूलतकारी में, क्योंकि वो मजबूर हैं अपने, कोई मजबूर है अपनी बेटी के हाथों, कोई मजबूर है अपनी बीवी के हाथों, कोई मजबूर है अपनी सासू माँ के हाथों, ऐसा लग रहा है, कोई मजबूर है शायद किसी ट्रक के हाथों। ट्रक जो समझ रहे हैं ना, पैसों वाली ट्रक जो होती है सर, जो जो टर्म चल रहा होता है, कोई वहां पर मजबूर है, कोई कोई और इशू में कहीं से, कहीं ना कहीं से इनकी मजबूरी है, तभी ये जज सहूलतकारी कर रहे हैं। लेकिन अब जब दहशतगर्दी के खात्मे की अदालतों में ये मुकदमात जाएंगे तो फिर चले गए हैं, बल्कि शुरू हो गया है काम, तो वहां से फिर इनकी जमानतें इस तरह नहीं होनी, सहूलतकारी इस तरह नहीं होनी। तो एक तो पीटीआई के इन दहशतगर्दों को पेश कर दिया गया है, आज प्रॉपरली शुरू हो गया है काम, और दूसरा पीटीआई की गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही हैं, और तीसरा पीटीआई के लोगों ने दौड़े लगाना शुरू कर दिए हैं। फवाद चौधरी वाली दौड़ नहीं, फवाद चौधरी तो पुलिस से बचने के लिए दौड़ लगाई थी, लेकिन इन्होंने छलांगे लगाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि कश्तियां डूब रही हैं, कश्ती डूब रही है इमरान खान की, और डूबती हुई कश्ती में कोई सवार नहीं होता अक्लमंद। पीटीआई को यही लोग इस्टेब्लिशमेंट ने दिए थे, जहाज भर भर के दिए थे, लेकिन अब इन लोगों ने फिर वापसी शुरू कर दी है। बहुत सारे तो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद पर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। समझे डिपुटेशन पर गए थे पीटीआई में, अब वो डिपुटेशन वाले वापस उनको कहा जाएगा भाई बैक टू पवेलियन, हाँ, के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करें। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट के पैनल पे लोग, पेरोल पे जो लोग होते हैं, आशीर्वाद से जो चलते हैं, डिपुटेशन पे जो गए थे पीटीआई में, वो बहुत सारे, वो भी और कुछ और लोग भी छोड़ना शुरू हो गए हैं। मुल्तान से
9 साबिक एमपीएस जो पीटीआई के पंजाब से एमपीएस मुस्तफी हो चुके हैं, वो 9 लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि जी इनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। भाई आपकी जनूबी पंजाब में मुल्तान में आपकी पूरी पार्टी 9 एमपीएस चले गए मुल्तान से, जनूबी पंजाब से, तो आपकी तो आधी पार्टी गई, बाकी क्या रहा? बाकी जो रहा है, तो मेरी इत्तला यह है कि जनूबी पंजाब से मजीद लोग रहनुमा, अहम रहनुमा भी पीटीआई को, इमरान खान को अलविदा कहेंगे। और हो भी सकता है, ये हो भी सकता है कि ये शाह महमूद कुरैशी, ये फवाद चौधरी, ये असद उमर, हो सकता है ये भी, इन पे भी वक्त आ जाए कि इनको भी छोड़नी पड़े पीटीआई और इनको भी इमरान खान से लातल्लुकी का ऐलान करना पड़े, क्योंकि नहीं करेंगे तो नुकसान ये अपना करेंगे यकीनी तौर पर। क्योंकि जो इमरान खान का जाहिर है अपना रवैया भी तो कारकुनान और रहनुमाओं के साथ यही रहा है ना। इमरान खान कौन से वफा करते हैं अपने कारकुनों के साथ? जो गिरफ्तार हुए हैं उनको इमरान खान दहशतगर्द भी करार दे रहे हैं, लातल्लुकी का भी ऐलान कर रहे हैं। जब वो खुद लातल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं तो फिर ये भी जो छोड़ के जा रहे हैं, ये कल परसों से इनको गालियां देना शुरू कर देगा इमरान खान, मलिक अमीन असलम को और आमिर कियानी को और ये पंजाब के 9 एमपीएस को। इनको इमरान खान बुरा भला कहना शुरू कर देंगे कि ये गद्दार थे, इन पे मुझे पहले ही शक था। अब जो मुल्तान के 9 साबिक एमपीएस छोड़ गए हैं उनके लिए कहना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने, इनकी तो कोई हैसियत नहीं थी। भाई हैसियत नहीं थी तो आपने इनको एमपीए क्यों बनाया था? हैसियत नहीं थी तो आपने इनको एमपीए का टिकट कैसे दिया था, एमपीए कैसे बनाया था? और दूसरा, अगर आमिर कियानी के लिए भी कहें कि इनकी हैसियत नहीं थी कोई, और तो फिर आपने सेक्रेटरी जनरल कैसे बनाया था? इमरान खान इसी तरह करता है। ये जो मुनारिफ अरकान हैं जो कौमी असेंबली में बैठे हैं, जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे इमरान खान के कहने पे, इनको भी गालियां देना शुरू की थी कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, आपको लोग हल्कों में नहीं आने देंगे, अंडे मारेंगे, ये करेंगे, आप गद्दार हैं, आप ये हैं, तो ये है, बिकाऊ हैं। ये इमरान खान इनको गालम गलोच करते रहे अपने ही साथियों को, और इनको भी जो छोड़ के जा रहे हैं इनको भी गालम गलोच शुरू होने वाली है इमरान खान की तरफ से और पीटीआई के लोगों की तरफ से, बल्कि होना काम शुरू हो गया है। अच्छा, डॉक्टर अमजद जो काफिल लीग में होते थे इस्लामाबाद में, डॉक्टर अमजद भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रही हैं। और अलीम आदिल शेख जो सिंध के अपोजिशन लीडर सिंध में बनाए गए थे, अलीम आदिल शेख के भी कभी इम्कानात हैं कि वो भी पीटीआई छोड़ के काफिल लीग में वापस चला जाए, बैक टू पवेलियन हो जाए। सिंध से 2 एमपीएस ऐलान कर चुके हैं कि भाई हम भी पार्टी छोड़ेंगे। बहुत सारे और लोग हैं, फैसल वाडा पहले छोड़ चुके हैं, और अभी जो अली जैदी हैं वो तो फिलहाल तो नहीं छोड़ा, वो जेल चले गए हैं। देखते हैं कितने दिन वो सख्तियां काटते हैं। अली अमीन गंडापुर साइड पे होकर चुप होके बैठ गए हैं फिलहाल। अली अमीन गंडापुर भी सोच रहे हैं फार्म हाउस पे बैठ के क्या करूं फ्यूचर, क्योंकि इन्होंने कोई दरवाजा वापसी का, कोई घर, इन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है जहां पे इन्होंने पत्थर न फेंका हो। कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा, पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, जेयूआई को नहीं छोड़ा, नून लीग को नहीं छोड़ा। तो जब तमाम घरों को गालियां दे चुके हैं, उन घरों में पत्थर फेंक चुके हैं और अपने लिए रास्ते बंद कर चुके हैं, तो जाहिर है परेशानी तो होगी कि किधर जाना है हमने। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर जो थे सरदार तनवीर इलियास, वो भी आपके सामने है। परवेज खट्टक भी हो सकता है वो भी चला जाए। जो आसार नजर आ रहे हैं, बहुत सारे और लोग हैं पीटीआई के जो पीटीआई को, इमरान खान को कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ जाएंगे। लेकिन पीटीआई का आस्ता आस्ता भी नहीं बल्कि तेजी के साथ सफाया होना शुरू हो गया है इमरान खान का। अब इमरान खान यू टर्न लेंगे। ये कल परसों तक तो फौज के खिलाफ बातें कर रहे थे, डीजीआईएसपीआर को भी थ्रेट कर रहे थे और धमकियां भी देते रहे। लेकिन अब इमरान खान की ये इतना मीसना है, नौसरबाज है कि अब फिर फौज के पांव पड़ेगा,
फिर तारीफें करेगा, फौज तो मेरी है। अब कहना शुरू कर दिया है, मैं तो फौज को वालिद की तरह, एक जिस तरह डांट डपट करता है वालिद समझाता है, मैं तो इस तरह। भाई ये जुमला, इस जुमले में भी नौसरबाजी है। क्या कहना चाह रहा है वो? ये कहना चाह रहा है मैं बाप हूं जी। दूसरे अल्फाज में तो ये मानी निकलती है ना कि मैं सबका बाप हूं। तो ये इमरान खान इस जुमले में भी गाली दे रहे हैं। इसके नौसरबाजी को अगर देखा जाए, सादा लोगों को वो बेवकूफ समझ के नौसरबाजी करके उनको किस तरह वर्गलाता रहा है, किस तरह उनको गुमराह करता रहा है, तो वो सारा इनके इदारों के सामने है। लेकिन उसके बावजूद कुछ जजेस हजरात उनके पैरोकार बने हुए हैं और मसीहा बनाया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी कौम की आप होप हैं। यानी होप का क्या मतलब? होप यानी उम्मीद, मसीहा है, दूसरे अल्फाज में आप मसीहा कह सकते हैं। तो आप ही निजात दहिंदा हैं, आप ही सब कुछ हैं, कौम को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। हाँ, इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहे इस ऐसे नौसरबाज आदमी को, ऐसे मुनाफिक आदमी को, झूठे आदमी को। और झूठ, जो बंदा झूठ बोल के कहे यू टर्न लेना अजीम लोगों की, कौन सा अजीम आदमी था? इमरान खान से पूछा जाए, किसी एक अजीम आदमी का नाम लें जो यू टर्न लेता रहा है। कोई नहीं। अजीम आदमी कैसे यू टर्न ले सकता है? लेकिन इमरान खान कहता है अजीम लोगों के ऊपर भी इल्जाम लगाता रहे, अल्लाह माफ करे। तो इमरान खान का अब उनकी पार्टी का बहरहाल सफाया होना, तेजी के साथ सफाया होना शुरू हो गया है। और उनकी गिरफ्तारियां भी, उनके साथियों की, दहशतगर्दों की, फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों की जो है गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। और इमरान खान के घर जमान पार्क पर भी बड़ा ऑपरेशन करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पुलिस 24 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया है, पुलिस ने जमान पार्क का घेरा किया हुआ है। जमान पार्क पुलिस के घेरे में है, मुहासरे में है। जमान पार्क से भागकर निकलकर भाग कर फरार होने वालों को भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। मैं पढ़ रहा था एसएसपी लाहौर के जो है वहां के, उन्होंने ये कहा है कि जी 8 लोगों को, दहशतगर्दों को हमने गिरफ्तार किया है। जो पीटीआई के दहशतगर्द, वो दहशतगर्द नहीं, तालिबान वाले, जो टीटीपी वाले, ये दहशतगर्द जो जिन्होंने फौज पर हमले किए, फौजी तनसीबात पर हमले किए, दहशत फैलाई, उनको 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो जमान पार्क से भागकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। मजीद भी दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं और इमरान खान को वार्निंग दी गई थी जमान पार्क से कि जमान पार्क से ये लोगों को पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन वो टाइम गुजर गया, अभी तक हवाले नहीं किया। पुलिस इस इंतजार में है कि पंजाब हुकूमत का जैसे ही हुक्म आएगा ऑपरेशन का, तो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाएगा और इमरान खान को भी शायद गिरफ्तार किया जाए। कभी इम्कान इस बात का भी है। लेकिन इमरान, अच्छा एक बात और भी कह दूं कि भाई जो प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जो कर रहा था प्रोसिक्यूट इनके मुकदमात को, उसकी रफ्तार सिल होती, उसको भी तब्दील कर दिया है पंजाब हुकूमत ने, वजीर आला ने, निगरान वजीर आला ने, कि भाई रफ्तार सुस्त क्यों है, पैरवी ठीक नहीं हो रही, तो उसको हटा के दूसरा, हो सकता है वो पीटीआई का हामी हो, पीटीआई के एजेंडे पे हो, किसी एजेंडे पे हो वो भी, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो इमरान खान के हवाले से मैं आखिर में अपना तजिया दूं कि इमरान खान गिरफ्तार जरूर होंगे, कुछ अरसा वो जेल में रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये आलमी कुव्वतों का एजेंट है और ये यहूदियों का दामाद है, वो भी गोल्ड स्मिथ का दामाद है। गोल्ड स्मिथ जो अमीर तरीन शख्स है उसका दामाद है, उसका बड़ा होल्ड है अपने यहूदी लाबी में, बिजनेस कम्युनिटी में। दुनिया का बहुत अमीर तरीन शख्स है ये भी। तो गोल्ड स्मिथ का दामाद और आलमी कुव्वतों का एजेंट इमरान खान जब गिरफ्तार होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत लंबे अरसे तक तो शायद जेल में मुश्किल नजर आ रहा है मुझे, लेकिन रहेगा जरूर, जेल की हवा जरूर खाएगा। वो 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, महीना रहे, 2 महीने रहे, 6 महीने रहे, लेकिन जेल काटेगा, जो मुझे नजर आ रहा है, ये मेरा तजिया है।
उसके बाद इसको आलमी कुव्वतें और इसके ससुराली जो है वो शायद किसी डील के तहत जो है वो निकलवा के बाहर ले जाएं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, डिस्कस हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इससे कुछ अलग भी हो सकता है। लेकिन पकड़ में जरूर आएंगे इमरान खान, क्योंकि इमरान खान के जितने भी हवारी हैं, जो इमरान खान के भड़काने पे लोग जो फौजी तनसीबात पर हमले करते रहे इमरान खान के एमा पर और उनके इशारे पर, तो जब वो गिरफ्तार हुए हैं, फौजी अदालतों में पेश होंगे, तो इमरान खान क्यों पेश नहीं होंगे, क्यों गिरफ्तार नहीं होंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।